विद्यार्थियों, ये दिया गया है कुछ शब्द। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। ये कुछ शब्द दिया गया है, यदि आपको परिभाषा याद होगी तो निश्चित रूप से आप इसका विच्छेद कर देंगे। आइए, विच्छेद करना भी है और उसका नाम भी लिखना है, कौन सी संधि है। तो पहला शब्द है अत्याचारी। इसमें दो शब्द है, तो आप जानते हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे का पहला मिलता है तो संधि बनता है। तो इसलिए इन शब्दों को अलग अलग कर देना है। तो पहला हो जाएगा अति, धन आचारी। अब थोड़ा सा देखेंगे, अति धन आचारी, जिसमें आपने पढ़ा है कि ह्रस्व या दीर्घ ई ऊरी ली के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तो ई का य, ऊ का व, री का र तथा री का ल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ई का य हो गया है और ये आ का मात्रा इस पर चढ़ गया है, इसलिए यह अत्याचारी हो गया है। तो ई का य, ऊ का व, री का र, ली का ल, तो वह यण संधि होता है। यह होगा यण संधि। अब आइए दूसरा देखिए, उभावप। इसके भी दो शब्द हैं। तो एक शब्द है उभव और दूसरा शब्द है अप। अब कौन सा संधि है, कैसे पता चलेगा? तो ये देखेंगे हम, औ है तो आपने पढ़ा है कि ए आए ओ औ के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तो ए का आय, आय का आय, ओ का औ का आ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर औ है तो औ का आ हो गया है, तो उभावट हो गया है। इसलिए यह आय का आय, यह आपका अयादि संधि होता है। अयादि, ये अयादि संधि हो गया। यह मिला जुला है। अब अगला लोकोत्तर, इसके भी दो शब्द हैं, कौन कौन देख लीजिए। लोक, धन उत्तरः। अब इसको देखें, आपने पढ़ा है परिभाषा में कि अ अथवा आ के बाद जब ह्रस्व या दीर्घ असमान स्वर ई ऊ री आवे तो धन ई मिल करके ए, और धन ऊ मिल करके ओ, और धन री मिल करके अर, और धन री मिल करके अल हो जाता है। तो अ और ऊ मिल करके ओ हो गया है। तो यह गुण संधि की परिभाषा है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे गुण संधि। गुण संधि। अगला है सर्वोत्तमे, स्व, धन उत्तमे, उत्तमे। ये भी आप देखेंगे कि पहले अ है, अ के बाद ऊ आ गया है, ऊ, तो अ और ऊ मिल करके ओ हो गया है। इसलिए आ के बाद यदि ई ऊ री आता है, अ आता है तो ए, औ आता है तो ओ, इसलिए यहाँ भी आपका एक गुण संधि है। अ और ऊ मिल करके ओ हो गया है। अगला देखेंगे परोपकार, पर, धन उपकार, पर धन उपकार। अ है, फिर यहाँ भी देख लीजिए, और अ के बाद फिर ऊ आ गया है, तो अ और ऊ मिलता है तो ओ हो जाता है। यह भी गुण संधि है, यह परोपकार। तो इस प्रकार से आगे के और भी अभ्यास आप करेंगे। जब आपको परिभाषा याद रहेगा तो आप अच्छे ढंग से बता सकते हैं। इसलिए अगले दिन और
ऐसे अभ्यास कराए जाएंगे, आप परिभाषा तैयार करके आएंगे। धन्यवाद।